श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खेरागढ़ जिले के गंडई के गोंडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उमा महेश श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। आज 23 जून मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका आनंद आप 18 से 24 जून तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर रहे हैं। आज 23 जून 6वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कुबेरेश्वर धाम किस संभाग में आता है, तो इसका सही उत्तर है सी भोपाल। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। भगवान नारायण जी विष्णु जी किस सागर में आपको आराम करते हुए नजर आते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए क्षीर सागर, बी अमृत सागर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कल हमसे एक ने पूछा था कि आप इतनी जगह कथा करते हैं तो आपको हर जगह कथा करने का अनुभव होगा, तो आपको गंडई में आकर कैसा लगा, क्या आप हमें बताएंगे? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम कहीं पर भी लोगों को कथा सुनाने नहीं जाते हैं। हम वहाँ के जो पावन धरा के देवी देवता रहते हैं वहाँ से संबंधित, और हम वहाँ के भगवान को और वहाँ पर आने वाले शिव भक्त जो कि शिव का ही रूप है उन्हें कथा सुनाते हैं। और अगर हम व्यक्ति विशेष को कथा सुनाते तो आप कथा सुनने नहीं आते। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि संत कैसे होते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, महात्मा कैसे होते हैं? प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर ले वही महात्मा कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है जब बच्चा बोलना शुरू करता है, पर जब समय में बदलाव आता है, वह बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसी बच्चा को जब माता पिता बोलते हैं तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, उनसे माता पिता की बातें चुभने लगती हैं, बुरा लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 प्रकार के दोस्तों से आपको हमेशा दूरी बना के रखना है, ताली, थाली और प्याली। आपको बिना मतलब की आपकी तारीफ करने वाले ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखना है जो कि आपकी बिना वजह ताली बजाकर तारीफ करते रहते हैं। दूसरा है थाली, बिना मतलब रोज होटल में ले जाकर खाना खिलाने वाले थाली वाले दोस्तों से भी आपको बचना है। तीसरा है प्याली, मतलब आपको नशा करने के लिए कहने वाले, नशे की ओर ले जाने वाले प्याली वाले दोस्तों से भी आपको दूरी बनाकर रखना है। गुरुजी ने कहा, अगर आप इन तीनों मित्रों से दूरी बना लेंगे तो आपकी जीवन सार्थक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन में माताएं अपने बच्चों को काला डोरा बांधती हैं ताकि बच्चों को नजर न लगे। तो मैं उन सभी माताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि जैसे आप बच्चे को बचपन में गलत नज़र से बचाने के लिए काला डोरा बांधते हैं, उसी तरह उसके बड़े होने पर उसके गले में तुलसी की एक माला या फिर रुद्राक्ष का एक मनका अवश्य पहनाएं, ताकि वह गलत मार्ग में ना जाए, व्यसन में ना जाए, नशे में ना जाए, गलत विचारों में ना पड़े, गलत सोच में ना जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मध्य प्रदेश की एक जगह है आगर मालवा, जहाँ पर हमने 18 से 19 साल पहले एक कथा करी थी, और वहाँ की एक बात बहुत फेमस है जो गुरुजी ने आज सभी को बताई। गुरुजी ने कहा, वहाँ पर बैजनाथ भगवान का मंदिर है, आप कभी वहाँ पर जाओ तो वहाँ का दर्शन अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा, 1932 की एक बात है, वहाँ पर एक वकील रहते थे, वकालत का कार्य करते थे, और रोज उनका एक नियम था कि वकालत करने से पहले, कोर्ट जाने से पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करते थे। भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या समय हो रहा है और वे कहाँ पर हैं। उनकी भक्ति इतनी अधिक मात्रा में थी। गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है जब वह भगवान के पूजन में इतना लीन थे कि उनको समय का ही पता नहीं चला। वो पूजा करते करते उन्हें कोर्ट में जाना था और उनके फरियादी का एक केस लड़ना था, पर पूजन में लीन होने की वजह से वे नहीं जा पाए। फिर वह जब समय मिला तो दौड़े दौड़े कोर्ट गए और वहाँ पर जज साहब से निवेदन करने लगे कि मेरे फरियादी का केस है जो मैं आज लड़ने नहीं आ पाया हूँ, तो मुझे आप अगली डेट दे दीजिए ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो, परेशानी ना हो। तो इस पर जज कहते हैं कि तुम पागल हो या फिर मुझे पागल समझ रहे हो? आज तुम केस लड़ने भी आए थे और इतना अच्छा केस लड़ा तुमने कि तुम्हारा जो फरियादी था, क्लाइंट था, उसके पक्ष पे मैंने निर्णय दे दिया है और वह रिहा हो चुका है।
और तुमने साइन भी रजिस्टर में किया है। और जब वकील साहब को रजिस्टर में उनका ही साइन दिखाया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि स्वयं बैजनाथ उनकी जगह केस लड़ने आए थे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप मालवा के कोर्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको वकील साहब मतलब जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। लोमती जी सिवनी मध्य प्रदेश से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को 18 वर्ष तक औलाद नहीं हुई। हमने उसे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और उसने कथा सुनना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कर लेती। सफेद आगे की जड़ का प्रयोग किया और 18 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। शांति साहू जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 45 वर्ष से अपने कान से परेशान थी। एक कान का पर्दा फट गया था, उससे सुनाई नहीं देता था, और दूसरे कान में भी छेद हो गया था और उससे मवाद निकलती रहती थी। बहुत तकलीफ में जीवन निकल रहा था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी कराया, पर आराम नहीं लगा। तभी आपकी कथा सुनने को मिली। आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व जाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे अपने कान और गले में लगा लेती। जल और बेलपत्र का आचमन कर लेती। मेरे कानों से अब सुनाई देने लगा है, मुझे मेरी तकलीफ से राहत मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। खिलेश्वरी वर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2018-19 में मेरी बेटी के सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे गांठ हो गई है। दवाई लेने के बाद भी उसकी गांठ नहीं गली। फिर डॉक्टर ने दवाई बदली, पर वह दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं लगा। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और हमने ऑपरेशन करवा लिया। और ऑपरेशन कराने के 4 साल बाद फिर उसी स्थान में उसे गठान हो गई, और यह गठान पहली गठान से भी बड़ी थी। डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन की कह दिया। मैंने मेरी बेटी को अमलेश्वर की कथा सुनने को कहा, कथा पंडाल में जाकर कथा सुनने को कहा, और उसने पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। वहाँ की मिट्टी लेकर आ गई और अपने चेस्ट में वह मिट्टी को लगा लिया, और हमने फिर से जांच कराई तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अन्नू आशीष चाणक जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई के लड़के की आंख बचपन से अच्छे से नहीं खुलती थी, जिस वजह से उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा था और कहा था कि वह बड़ा होएगा तब यह ऑपरेशन होगा। हमने आपकी कथा के बारे में हॉस्पिटल के ही एक व्यक्ति से सुना और हमने मंदिर जाना शुरू किया, कथा का श्रवण करना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसकी आंखों में लगाना शुरू किया। 1.5 महीने के अंदर उसकी आंख अब पूरी तरह से खुल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगली शिव महापुराण कथा 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक होगी। यह कथा का एड्रेस गिरधर कॉलोनी विदिशा है। विदिशा में अगली शिव महापुराण कथा होगी और कथा का नाम है बेतवती शिव महापुराण कथा, और इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की जानकारी दी, और आप कल से मतलब आषाढ़ माह के पहले सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू कर सकते हैं। तो संपूर्ण पूजन विधि जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी हमने डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो की लिंक दे दी है, जिसमें हम आपको सुबह की पूजा कैसे करना है पशुपतिनाथ व्रत में, शाम की पूजा कैसे करना है, दोनों पूजन हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है, जिसे देखकर आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं। वह वीडियो आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में टच करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितना आप नारी का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उतना ही आपको माता जगदम्बा भवानी की कृपा प्राप्त होती है। और जिस समय व्यक्ति नारी का सम्मान करना बंद कर देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी निंदा करता है, तो उसका पूरा कुल डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को दिखा रहे हैं पर दवाइयां कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए दवाइयों को खाना है। दवाइयां आपके शरीर में लगेंगी, रोग ठीक जरूर होगा, यह निश्चितता है। कल आषाढ़ माह का पहला सोमवार है, 24 जून। पहले सोमवार में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय कर सकते हैं, उसका हमने एक वीडियो बना दिया है। काफ़ी लंबा वीडियो है, जिसमें हमने आपको सभी उपाय वीडियो में करके भी बताए हैं। वह वीडियो अभी आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है।
आप स्क्रीन में दिख रहे वीडियो में अभी टच करके वह वीडियो अभी देख सकते हैं, जिसमें हम आपको आषाढ़ माह के सभी उपाय जो कि सोमवार के दिन करने हैं, आषाढ़ सोमवार के उपाय वीडियो में करके बता रहे हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार ही हैं। अभी आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।